देखो मैं सीधा है ना, मैं अगर चाहूँ तो 3D ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट तो बना ही सकता हूँ, बट 2D से बनाएंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो पॉलीगॉन कमांड लगाएंगे। पॉलीगॉन पता है आपको? इसमें साइड आपको 6 लेनी है। फिर आपको एक सेंटर पॉइंट देना पड़ेगा। सेंटर पॉइंट में इंच क्रेडिटेड इन सर्कल है। इसकी रेडियस, नॉर्मली मैं टेम्पल बनाता हूँ, इसकी रेडियस मैंने दे दी मान लो 6 फीट। 3 फीट 3 इंच का मतलब 6 फीट है ना, तो 12 फीट ओवरऑल हो जाएगा चौड़ाई में पूरा। 3 फीट रेडियस है तो नहीं, तो 6 फीट रेडियस है तो 12 फीट होगा, डायमीटर पर 12 हो जाएगा। 6 फीट दे दिया मैंने। ये आपका ऑब्जेक्ट किस टाइप से होगा है ना, ये। मैं ग्रिड बंद कर देता हूँ नॉर्मली सी। अब हमको वॉल की थिकनेस देनी पड़ेगी, दीवार की होगी मोटाई तो होनी चाहिए ना। तो ऑफसेट कमांड लगा सकते हो आप। ऑफसेट कमांड लगाने के बाद आपको डिस्टेंस डालना पड़ेगा। डिस्टेंस आप डाल दीजिए इसमें 6 इंच ही डाल देते हैं, 12 के बना, 12 बहुत ज्यादा हो जाएगी फिर। 6 इंच करते हैं, ये ठीक है। 6 इंच की दीवार होगी, ठीक है। फिर ये कर दिया। अगर आपको साथ साथ 3D भी करना है तो फिर 3D करते जाओ, नहीं तो फिर आप 2D बना लो, आपको पता चलता है तो 2D बना ले, तो 3D करते जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। आप SW लगाओ, साउथ वेस्ट में जाओ। अब देखो कि इन दोनों ऑब्जेक्ट को साथ में सिलेक्ट कर लो एक बार। कमांड लगाओ EXT, एक्सट्रूड लगा दो, एंटर कर दो। अब आपको हाइट डालनी। हाइट में इसकी टेम्पल, इसकी हाइट ओवरऑल मैं 10 फीट लूंगा, 10 फीट। अब मेरे को इसको सेट करना है ना, सॉलिड करना पड़ेगा। सॉलिड तो कर दूंगा। अब ये देखो, इसमें ऑब्जेक्ट दो है, एक तो ये है, एक अंदर वाला है। मैं अंदर वाले ऑब्जेक्ट का कलर है ना चेंज करना था। एक तो मैं डबल क्लिक से कर सकता हूँ, एक हम CHP है ना, चेंज ऑफ प्रॉपर्टी, इससे भी कर सकते हैं। इसमें जाएंगे सी कलर। कलर में गए, आपको यहाँ पर नाम दे दीजिए, जैसे मैंने मान लो सियान दे दिया, हो गया। अब आपको कमांड लगानी है आधा की बात। और आधा ये कि ऑब्जेक्ट इसके ऊपर है ना मर्ज हो रखा है। अगर मैं तो इसको छुपा दूंगा ना, देख मान लो कि नॉर्मली इसको मैं हाइड करता हूँ, ये ऑब्जेक्ट अब पूरा, ये पूरा आ रहा है, इस तरह से मर्ज हो रहा है। एक्सट्रूड पूरा हुआ ना कि पूरा जॉइन ऑब्जेक्ट था हमारा, तो उसके लिए अब मैं अनहाइड कर देता हूँ। तो इसके ऊपर मर्ज हो रहा है ना, ये इसलिए दिख रहा है आपको दोनों साइड में। लैपटॉप आई नहीं, हमारा भी लैपटॉप ऑफिस में था। पता नहीं क्यों। फिर अब आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, SUV लगा दे, सब्ट्रैक्ट, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर। ये तो बाहर वाले सेलेक्ट करने और एंटर करोगे, फिर अंदर वाले को करो सेलेक्ट, जो हमारा ये वाला सियान कलर वाला है। एंटर, इसमें से ये हट गया है। इसे को सेलेक्ट करो, ऑफिस में जाना, उसमें कंप्यूटर SUV एंटर, बाहर वाला सेलेक्ट करोगे, एंटर करोगे, फिर अंदर वाला सेलेक्ट करना है, ये वाला, फिर एंटर करो, इसमें से ये हट जाएगा। अब मेरे को इसमें हर एक साइड में डोर भी चाहिए था, तो प्लान में जाऊंगा वापस में, VS एंटर टू भी कर देंगे ना। अब ये डिस्टेंस आप एक मेजर कर लो, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मेरा आ रहा है 5 फीट 5 इंच। हम डोर लगाएंगे 4 फीट का, साइड में गैप रहेगा, वो दे देगा अपना, रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मतलब कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी ना। आप सीधा कर लो, एक रेक्टेंगल क्रिएट करो, Shift लगाया। विड्थ जो मैं कर लेता हूँ वो कर लेता हूँ मैं 4 फीट, कॉमा लगा दे, हाइट ले लेता हूँ मैं इसकी 8 फीट लूंगा ओवरऑल। अब एक ऑब्जेक्ट तो ये रहेगा, एक इसकी कॉपी कर लीजिए आप CO से, इसको तो रहना ही रहना है ना। अब इसको करते हो आप एक्सप्लोड, एक्स एंटर। अब इस ऊपर वाले को ऑफसेट कर देंगे 1 फीट यानी 12 इंच, ये हो गया।
या 6 इंच ही कर दो, 12 इंच नहीं होता ना अपने, ऑफसेट करो 6 इंच का। 6 का इधर से, 6 का इधर से, 6 का इधर। ये नीचे वाला हट जाएगा ना, ये नहीं रहेगा हमारे, ये आएगा नहीं। ये साइड में चौकट बनेगी पूरी। अब यहाँ पर भी आप इसको ऑफसेट करना पड़ेगा। 6 इंच ऊपर से गया और 2 फीट और नीचे ले लेता हूँ। अब आपको यहाँ पर आर्च क्रिएट करना पड़ेगा, आर्च। मेरा मेरा हाँ, वो बनता है ना, आर्च वाली डिजाइन बनती है साइड में, वो वाली। मेरा मेरा हाँ वही। और यहाँ पे सीधी लाइन ले लो सीधी। ठीक है, इसको जे एंटर से ज्वाइन कर दो और एम आई कमांड लगाओ बिना। फर्स्ट पॉइंट यहाँ दे दिया, सेकंड पॉइंट हो गया। अब इसको आप साइड वाले को, इसको सबको ट्रिम कर दो, बढ़िया लगा है। ओके। अब ये तो है ना, इस पोर्टर को भी मैं को ज्वाइन करना चाहता हूँ, मैं जे कमांड से ज्वाइन कर दूंगा, ये तो हो जाएगा। जे कमांड लगाऊंगा। अगर जे कमांड से कभी ज्वाइन नहीं हो पाता है ना, तो हमें कमांड पता है, बाउंड्री कमांड आती है ना, डेश बीओ। इसके अंदर क्लिक कर दो, इसको बाउंड्री बना दो, इसको भी बना दो। सेलेक्ट एक, दो और तीन, तीनों को है ना सेलेक्ट करना आपको। फिर एम एंटर से मूव कर दो इधर इनको। और ये वाला ऑब्जेक्ट है ना जो फालतू में बच्चा कचरा है, इसको डिलीट करो। कर दिया। हाँ, ये पूरा ड्राइंग कर दो, ये अलग ऑब्जेक्ट रहेगा, ये अलग है, ये अलग है। ठीक है, तीनों एक साथ नहीं करना, तीनों अलग ही बनेंगे। ज्वाइंट तीनों क्यों होंगे, क्योंकि ना हमारी लाइन आ रही ना ये, इसलिए इसको ग्रुप करें। हाँ, ग्रुप करने के बाद एक हो जाएगा, बट ग्रुप करना क्यों, ग्रुप बाद में करें 3D करने के बाद। अब मैं ऑफसेट लगा देता हूँ। ऑफसेट देता हूँ 0.5 का। इधर से भी ले लेंगे फिर। ठीक है, तो अब अभी देखना आप, 3D ऑफसेट ले रहा हूँ बस, है ना। अब यहाँ मैं पहले सेट लगा देता हूँ एक बार। तो सेट लगाने से क्या होगा कि मैं एक्सट्रूड वगैरह करूंगा, आपको इजीली समझ आएगा। सेलेक्ट इसको करा, ई एक्स टी एंटर, एक्सट्रूड नीचे की साइड करूंगा मैं। ये तो 6 इंच करूंगा, क्योंकि दीवार की थिकनेस भी 6 इंच हमारी। अभी जो इसके ऊपर जो मैंने ऑफसेट करा था ना, ये वाला, इस ऑब्जेक्ट को एक्सट्रूड करूंगा मैं 0.5। 0.5 करा, और इसी को मैं इसका कलर चेंज करूंगा, देखो इसका ही करूंगा ना, रेड कर दिया। अब आपको कमांड लगानी है वापस, SUB सब्ट्रैक्ट, सेलेक्ट, एंटर। वापस ये वाला सेलेक्ट करेंगे, अंदर रेड वाला है ना, एंटर, इसमें से ये। अरे, ठीक है। अब इसी तरह इसको और इसको करना है एक्सट्रूड, EXT। अमाउंट सेम रहेगा यहाँ तक, 6 इंच। और इस अंदर वाले को, दोनों को करना है आपको 0.5। कमांड सेम, 0.5 एंटर। सेम इसको और इसको आप प्रॉपर्टी कमांड से भी इसका कलर चेंज कर सकते हो, CHP से भी कर ही सकते हो। PR कमांड लगा करके मैं इसका कलर कर देता हूँ रेड। अब मैं यहाँ पे करूंगा इसको सब्ट्रैक्ट, SUB सेलेक्ट, सेलेक्ट दोनों को साथ कर दिया, एंटर किया। इस अंदर वाली डिजाइन को सेलेक्ट करा, किसको, सॉलिड, सॉलिड है जो ये वाली,
और इसमें भी ये वाली सॉलिड वाली तो रेड कलर की हो रखी है एंकर। हो गया। अब देखो क्या हो गया कि यहाँ पर तो हमारे बराबर 0.25 का जो ऑफसेट ले रखा था 0.5 का वो तो आ रहा है। तो यहाँ पर अब डबल वॉल डबल आ रहा है। देखो मेरे को एक को हटाना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो एक को या तो क्या करोगे, या तो यहाँ बॉक्स बना के वापस इसको सब्ट्रैक्ट करें, नहीं तो कमांड आती है प्रेस पुल। प्रेस पुल आती है। प्रेस पुल से क्या करोगे कि तो प्रेस पुल है ना, इसको बढ़ाती भी है और घटा भी सकती है। घटाने के लिए तो आप यहाँ पे क्लिक कर दो इसको, जितना यहाँ से यहाँ कम हो गया, ये देखो प्रेस पुल इसमें से कम कर देगी। एंटर नहीं करना है, सिर्फ क्लिक करके एंटर कर दो ना, अपना आप कम कर देगी। क्लिक करके एंटर। हाँ, एक बार कर दिया ना वहां पर, तो उसका वापस रिपीटेशन लेगा ये सिर्फ। ओके, है समझ, क्लियर है कॉन्सेप्ट। अब देखो कि इसको और इसको दोनों को कर देते हैं ग्रुप। यूनियन नहीं करेंगे अभी, यूनियन कर ही सकते हो वैसे, जरूरत पड़ने यूनियन कर दो क्योंकि ऑब्जेक्ट पूरा एक ही रहने वाला है। तो यूएनआई कमांड लगाई आपने, यूएनआई सेलेक्ट, सेलेक्ट एंटर, ये पूरा एक हो गया है ना, पूरा एक हो गया। यूनियन सिर्फ 3D वाले ऑब्जेक्ट ही होते हैं, 2D वाले ऑब्जेक्ट यूनियन नहीं होते हैं हमारे। अब इसको मैं करूंगा 3D आर, 3D रोटेट। यहाँ से रेड एक्सिस लेकर के इसको मैं 90 डिग्री एंगल दे दूंगा, या फिर एफेक्ट ऑन भी रख सकते हो आप। ठीक है, इसको भी एक्सट्रूड कर दो, ई एक्स टी। सेम थिकनेस वही रहेगी, जितनी 6 इंच है वही रहेगी। सेलेक्ट इसको करा 3D आर, रेड वाला लाइन लेकर के 90 डिग्री लिख दो बस। पहले तो इस ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पे लेके आऊंगा, एम एंटर आ गया। अब आप प्लान में जाओ एक बार तो, वी एस एंटर टू एंटर। अब इसको आपको डेस ए आर करना है, 2D वाला। सेलेक्ट एंटर, पोलर, सेंटर पॉइंट मिल गया, आइटम 6 होंगे। पहले करना रहता है 2D वाला वही गेट, सब साइड 6 साइड गेट होगा है ना। शेड लगा देता हूँ। अब आपको सब्ट्रैक्ट करना है, SUB एंटर, सेलेक्ट एंटर, 1 2 3 4 5 6, 6 को 6 सबको बोल लिया मैंने। ये सब के सब एक साथ ही, एक वो साइड हुआ नहीं, वापस कर एंटर, सेलेक्ट, इसको करना है, ये भी होगी। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट को उठा करके यहां से एम एंटर करूंगा। यहाँ लेके आ रहा हूं। अब मैं, अगर आप चाहो तो इसको थोड़ा सा आप बाहर निकाल सकते हो, बट मैं निकाल नहीं रहा हूं। बाहर निकाल सकते हो, आता हूँ। मैं प्लान में जाता हूँ वापस, VS एंटर टू एंटर। अब इस वाले ऑब्जेक्ट का एरे करना है बस आप, टेस्ट ए आर, पोलर, सेंटर पॉइंट आइटम 6 हो गया। 6 आइटम देख लीजिए, आइटम नहीं होगा, 3D में एरे नहीं होता है। क्योंकि होता है 3D वाला, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, वो आगे जब जरूरत पड़ेगी तो उसकी जगह यूज करना पड़ेगा। इसमें अभी काम आएगा 2D एरे और 3D एरे में सेम ही सिस्टम है, उसमें एक्सिस चलते हैं और इसमें एक्सिस नहीं चलते, जिससे इतनी वर्क को वो यूज करना है। वैसे तो वो भी हो जाएगा, वो एरे भी कर देंगे अभी। ठीक है, इसमें आप आर्ट वाली डिजाइन बना के स्ट्रीट वगैरह करवा सकते हैं, बट आर्ट की डिजाइन इसमें बहुत बन तो जाती है, वो बनाने में टाइम वगैरह आपको समझना नहीं आ रहा है। डिजाइन बना, कौन सा ये खाली हुआ जो, नहीं नहीं मतलब गोलाई में, गोलाई में वो व्यूरेस लगानी पड़ेगी। व्यूरेस लगा दो, रीजन लगा दो, सेट हो जाएगा।
और ज्यादातर क्या होता है कि ऑटो के 3D में इतनी स्मूथनेस नहीं देता जितना 3ds मैक्स देता। हाँ, बने के सेम तरीके से हैं, बट वो ज्यादा स्मूथ चीज देती है और स्मूथ नहीं रहता, ये वर्तमान नहीं। उसमें कमांड नहीं, उसमें उसमें मॉडिफाइड है, इसमें कमांड है। अब देखो ये मैंने रीजन कमांड लगाई ना, वो घोड़े आगे आपको, वो यूएस लगाने वाला। ठीक है। ये करने के बाद अब आपको इसका टॉप बनाना है, टॉप बना सकते हैं। सेम चीज है, इस ऑब्जेक्ट को आप कॉपी कर लो, ये जो ऑब्जेक्ट है, सीओ कमांड लगाओ, बेस पॉइंट दो यहां से, इसको यहाँ ले लिया, यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ गया हमारा 2D वाला। इसका ऑफसेट करना आपको, साइडों से आप 18 इंच बाहर निकाल देंगे। ऑफसेट करूंगा मैं 18 इंच। निकल गया। इस ऑब्जेक्ट में एक्सट्रूड करूंगा, ई एक्स एक्सट्रूड, हाइट रख दूंगा मैं। देखो आप रख सकते हो, 18 इंच तो निकाल सकते हो। मैंने इसको एक्सट्रूड कर दिया, मान लो यहाँ पर 6 इंच, एक 6 इंच ही करता हूँ। क्या हुआ? हाँ, एक्सट्रूड तो बन गया। बना सकते हैं ना सेम हेक्सागोनल लेकर के, डिजाइन बना करके टूल वगैरह बना लो। टेबल होती है छोटी वाली, वो बना सकते हैं। अगर मैं ये चीज नहीं करूँ तो यहाँ पे मैं सीधा एक चीज दूसरा ऑप्शन कर लेता हूँ। देखो ये नहीं करके मैंने एक्सट्रूड करा, इसी को मैं एक्सट्रूड तो करूंगा, बट इसमें टेपर लगा दूं, तो टेपर लगा दूं, एंगल डाल दूं 60 डिग्री, और हाइट दे दूं, मैं हाइट दे देता इसके अंदर मैं 1 फीट दे देता हूँ। चलो, वो नीचे लगी हाइट, कोई दिक्कत नहीं, वो ऊपर देनी है हमको। वो बता रहा हूँ मैं। ये हो गया, बट ये थोड़ा ऐसे तिरछा हो गया है ना, तो आप इसको ऐसा नहीं करके वही करना है, एक्सट्रूड करके उसके बाद इसको ऊपर एक्सट्रूड वापस करना। ठीक है। ई एक्स टी एक्सट्रूड 6 इंच, इसको कर देता हूं मैं हाइट ऑब्जेक्ट। अब इस 2D वाले को है ना, 2D वाला ऑब्जेक्ट है, इसको मैं ऊपर मूव करूंगा 6 इंच, क्योंकि ये 6 इंच नीचे है, उससे ऊपर लेना पड़ेगा। अब इस वाले ऑब्जेक्ट को आप क्या करो, ऑफसेट कर दो अंदर की साइड। कर सकते हो अगर आपको डिजाइन वगैरह बनानी है तो, नहीं तो रहने दो। मैं इसको अभी तो हाँ छोड़ो, कोई ऑफसेट कर दूं, ऑफसेट करूंगा तो हाँ ठीक है, हो जाएगा। इसको मैं एक्सट्रूड करूंगा, एक्सट्रूड टी एंटर टेपर एंगल 45 डिग्री, और हाइट दे दूंगा इसकी भी 6। अब मैं अनहाइड कर देता हूँ। ठीक है। अब इसके बाद आपको देखो, अब आपको अगर आप टूटी ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए ना, ये हटाते जाओ साथ साथ, क्योंकि फालतू में कचरा हमको जरूरत नहीं है। जरूरत पड़े तो रखो, नहीं तो हटाते जाओ साथ साथ। अब इसके बाद नीचे वाले बनाना है, ऑफसेट सेम करना आपको, 2 फीट का करना नीचे अब। ठीक है। अब इसका ऑफसेट करना आपको 9 9 इंच का। मैं 2 फीट हाइट लूंगा जमीन से, तो 9 9 इंच का ऑफसेट करूंगा। 1 2 3 6 12 18, एक और ले लेते हैं ना। हाँ, एक लेके लेते हैं, बाद में हटा देंगे जरूरत पड़ने पर। इसको एक्सट्रूड कर दूंगा 2 फीट, इसको एक्सट्रूड करूंगा 18 इंच, इसको कर दूंगा 12, इसको कर दूंगा 6। ये वाला हटा देते हैं, नहीं चाहिए। अब यूएनआई कमांड लगानी है, सेलेक्ट फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ये पूरा एक हो गया। इसको यहाँ इस एक्सिस से नीचे ले जाना है, एक्सिस है ना ये वाला, नीचे ले जाना पड़ेगा आपको 2 फीट। ठीक है, ये आ जाएगा।
पुराने बाद में हटा देंगे, क्यों सिलेक्ट थे हटा देंगे, कोई बड़े कोई दिक्कत हमको है नहीं। जरूरत पड़ने पर हटा देंगे, अगर आपको चाहिए ना तो हटा दो, साथ से में कोई दिक्कत नहीं है, बाद में क्यों सिलेक्ट से भी हटा सकता हूँ। ये डिलीट होगी, डिलीट होगी ये तो, कुछ काम की है नहीं। हमारा ऑब्जेक्ट बन गया, अभी काम की नहीं है ना, जरूरत पड़ने पर रख सकते हैं। अब इसके ऊपर वाला घुमटी बनानी है, जिसको हम बोलते हैं घुमन, डोम बोल सकते हैं। डोम में आता है ना, डोम ही बोलते हैं, ऊपर वाला डोम से होता है। वैसे तो हम जब हम जाते हैं शमशान घाट में तो वो छतरियाँ लगी रहती है, उसके ऊपर वाला उसको घुमन या डोम बोलते हैं। ठीक है। देखो कि मैंने इसकी जो ओवरऑल मतलब मंदिर की जो हाइट है ना, लीगल हाइट, तो वो 10 फीट है। डिलीट कर दिए तो ये नहीं आएगी क्या? डिलीट कर दी बात नहीं क्या? ये टूटी दिखी बात है। हाँ, ये टूटी दिखी है। तो डिलीट कर दीजिए। टूटी तो विंडोज टूटी कर देना। 3D वाला में देखो कि अब मैंने 10, देखो 2 फीट तो जमीन से ऊपर है, 10 फीट उसकी हाइट है, और 1 फीट ऊपर है, कितना हो गया पूरा? 10 और 2 12 ने 13 फीट हो गए। और 5 फीट का ऊपर वो बनेगा डोम, भुवन। हाँ भुवन, डोम। हाँ हाँ डोम, डोम बोलते हैं इसे इंग्लिश में। एक लाइन ले लीजिए आप यहाँ से, एफेक्ट ऑन किया, हाइट लेता हूँ 5 फीट, और अब ये डिस्टेंस देख लो कितना है ओवरऑल, डीआई से देख लो ये वाला कितना आ रहा है, 10 इंच। 10 फीट 10 इंच आ रहा है। अब इसके सेंटर में सर्कल बनाना पड़ेगा मेरे को, सर्कल, क्योंकि इसमें से ये हटाना पड़ेगा ना, नीचे से दिखना चाहिए मेरे को। 3 फीट 6 इंच का मैं यहाँ पे सर्कल ले लेता हूँ, 3.5 फीट का है। अब मेरे को यहाँ से भी एक लाइन लेनी पड़ेगी 3 फीट 6 इंच की। ठीक है। अब आपको यहाँ पर कमांड लगानी पड़ेगी, आर्च, आर्च में एफ बंद होना चाहिए। इसको कर दो जे एंटर से ज्वाइन, इस इसको चाहिए मेरे को, जे एंटर से ज्वाइन से है ना, यही चाहिए ओनली, और ये वाले नहीं चाहिए। अब जाते हैं डैश व्यू, SW एंटर। अब ये जो ऑब्जेक्ट मेरा ये है ना, अभी तो नीचे सरफेस में बना हुआ है, यहां से मेरे को स्टूडियो वाले ऑब्जेक्ट को है ना ऊपर ले जाना पड़ेगा 11 फीट, 11 इंच ही चला, 11 फीट ले जाएंगे ना। यहाँ आ जाएगा। अब इसको एक्सट्रूड कर दो एक बार आप, EXT, अंदर की साइड ही करो, रैंडम कर दो, इसकी कोई जरूरत नहीं है कि इसकी, ये तो वैसे सब्ट्रैक्शन में काम आएगा बस, मैन्युअली कर दिया मैंने। अब मैं लगाऊंगा SUB एंटर, इसको और इसको दोनों को साथ सेलेक्ट करो, एंटर। अब जो आपने एक्सट्रूड करा ना ये वाला, इसको सेलेक्ट कर दो, बस नहीं होगा, कहीं से भी कर दो ना, हटाना है तो आपको, और इसमें से हट गया। अब आपको ये चीज लानी है, इस पूरे को साथ में आप 3D करो, 90 डिग्री दे दो एंगल बस। अब यहाँ पर कमांड रिवॉल्व से भी कर ही सकता हूँ, बट रिवॉल्व यहाँ पर काम नहीं आएगी, यहाँ पर कमांड काम आएगी सर्फ टेप फर्स्ट और सर्फ टेप टू, फिर डेव सर्फ कमांड, 3 कमांड निकालेंगे इसके अंदर। अगर मैं नॉर्मली सर्फ टेप फर्स्ट वगैरह नहीं डालता हूँ, डेव सर्फ कर लेता हूँ, सीधा इसको सेलेक्ट किया, इस ऑब्जेक्ट को कर दिया, एंड फिर एंटर मत करना, ये पूछा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू डिफाइनेशन, मतलब डिफाइन करना आपको किस एक्सिस के अकॉर्डिंग रिवॉल्यूशन करना है, इसके अकॉर्डिंग। स्टार्ट एंगल 0, एंटर। फिर ये पूछा एंड एंगल सिंपल वही रहना चाहिए जो चाहिए, या वो ऑटोमेटिकली इस तरीके से हुआ, क्योंकि अभी इसमें है ना सरफेस
जो सर्फ टेप फर्स्ट थी ना उसमें लाइनें छह ही थी, एक दो तीन चार पांच छह, तो छह ये रहेगी और छह ही ऐसे रहेगी। सर्फ टेप फर्स्ट में भी छह रहेगी और सर्फ टेप टू में भी छह है, तब तो ये ऐसा दिखेगा। अब मान लो ये तो मैंने सब डिफॉल्ट इसकी जो सेटिंग उसके अकॉर्डिंग करा। अब मैं सर्फ टेप फर्स्ट लगाता हूँ, या मैंने कर दिया मान लो 30, सर्फ टेप फर्स्ट में 30 कर दिया। सर्फ टेप टू कमांड होती है उसमें मैंने कर दिया इसको, इसमें भी 30 कर दिया। फिर मैं लगाता हूँ यहाँ पर कमांड, वही देव सर्फ, सेलेक्ट, इसको सेलेक्ट, एंटर, डिफाइनेशन मतलब एंगल 360, ये कुछ इस तरीके से होगा। जब सर्फ टेप फर्स्ट बढ़ाएंगे तो राउंडनेस ज्यादा आ जाएगी, मतलब स्मूथनेस ज्यादा आएगी। 30 ऐसे हो गई, 30 ऐसे हो गई खड़ी, 30 आड़ी हो गई, 30 खड़ी हो गई। वो सरफेस फर्स्ट तो सरफेस टू लगाएंगे तब। फर्स्ट लगाना पहले सरफेस फर्स्ट फिर सरफेस टू, दोनों में से पहले टू लगाओ तो कोई जरूरी नहीं, दोनों में आपको इक्वल रखनी है स्मूथनेस। ऑप्शन ठीक है, कम ज्यादा होगी तो, कम ज्यादा होगी तो वो स्मूथनेस नहीं होगी ना। अगर मान लो कि मैं यहाँ पर सब ये मैंने कर दिया है, तो देख जाता हूँ सर्किट टू में मैं मान लो कम 10 ही रखो, फिर होने में तो हो जाएगा, रेवसर तो हो जाएगा इसमें भी, पर वो मजा नहीं आएगा बिल्कुल काम का। अलग अलग ये इस तरीके से दिखेगा वो, ठीक है। और वो स्मूथनेस नहीं है ना जो चाहिए हमको, बोला नहीं तो वो चाहिए ना, तो ये तो पूरा स्मूथनेस आएगा, इसके बराबर होते हैं। बराबर तो बराबर आप बढ़ा सकते हो, ऐसे कोई चीज नहीं है, आप बढ़ा दो 60 कर सकते हो, पर सिस्टम अच्छा होना चाहिए ना। उतना ही बोलूं जितना कम हो उसके अकॉर्डिंग कर लो फिर। मैंने 30 इसलिए लगा कि सिस्टम किसी का हाई परसेंटेज वाला नहीं, तो वो अगर ज्यादा होगा रेडियन में सिस्टम हैंग हो गया, अगर बना बना काम भी हट सकता है, सिस्टम पूरा एरर देके बाहर आ जाएगा, अभी पूरी मेहनत पे पानी फिर सकता है। इसमें ज्यादा नहीं सब, हाँ। अगर मान लो यहाँ मैं 90 दे दूं ना तो सिस्टम एरर दे लेगा अभी, अभी इसमें तो टाइप नहीं लेगा क्योंकि सिस्टम में ग्राफिक कार्ड वगैरह अच्छा है। 90 करे एरर सब लगाई, अब थोड़ा एरर तो लेगा, हैंग तो इसमें भी हो सकता है, कम सन कम नहीं बोल सकता, तो हैंग तो इसमें भी हो गया। अभी एंगल घूमेगा तो टाइम लेगा, हो जरूर जाएगा इसमें भी। ये हो गया देखो मस्त बन गया। इसमें ज्यादा देंगे तो ज्यादा हो जाएगा, अब इसको उठाना है एम एंटर से। देखो ये लाइन इसलिए मैंने 3D रोटेट करके दी थी इसकी सेंटर उठाने के लिए, नहीं तो कभी कभी सेंटर मिलता ही नहीं है, फिर आप माता बच्ची करते जाओ। और इसके सेंटर में यहाँ पे ला करके रख देंगे। अब वो इधर से भी दिख जाएगा, ये देखो नीचे से भी दिख रहा है, खाली कर देता मैंने इसलिए। ठीक है, अब वी एस एंटर, आर एंटर, रियलिस्टिक व्यू। और 2D हटानी है तो क्यू एस ई, क्विक सेलेक्ट, यहाँ से जो जो हटानी, देखो 3D सॉलिड नहीं हटाना है और मैश नहीं हटाना, बाकी सब हटाने हैं। डिलीट, वापस सेम कमांड क्यू एस ई, ये नहीं हटानी है, उधर 3D के बनते हैं ना इस कारण से। मैश में क्या होता था, मैश में जो सरफेस दिख रही ना सॉलिड नहीं था, ये पूरा पेक नहीं हो रहा था, ये मैश होता है। ये आपका फाइनल चेंज। आप और भी कर सकते हो, यहाँ पर आप डिजाइन बना सकते हो, जैसे रेलिंग वगैरह आती है वो बना सकते हो, बताओ तो। रेलिंग लगा सकते हैं ना, यहाँ पे थोड़ा काम नहीं आती, इसमें होती नहीं है, ऐसे ही होता है ये। ओके, इसमें कोई डाउट है तो बता दो, वो पहले क्लियर कर दे।